हेलो चैम्प्स, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 15.3। ठीक है चैम्प्स, ये एक है ट्रेपेजियम दिया हुआ है हमको इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। लेंथ AB इज़ 13 सेंटीमीटर, DC इज़ 9 सेंटीमीटर, लेंथ AD इज़ 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये हमको दिया हुआ है, तो ये हमने एक फिगर बना ली है। अब इसकी वैल्यू पुट ऑन करते हैं। तो देखिए हमको दिया है AB है 13 सेंटीमीटर और DC है 9 सेंटीमीटर एंड AD जो कि परपेंडिकुलर है DC पर, ये हमको दिया है 90 का है, यानी ये परपेंडिकुलर है, तो 8 सेंटीमीटर। इट इज़ ए ट्रेपेजियम। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए अब जो है यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं। हमको क्या क्या दिया गया है, जो दिया है पहले लिख लेते हैं। ABCD इज़ ए ट्रेपेजियम। हमको क्या क्या दिया है, लेंथ AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, लेंथ DC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड लेंथ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है चैम्प्स, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम है हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखिए पैरेलल साइड किसको बोलते हैं। अब ये जो है ये दोनों पैरेलल हो नहीं सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा हमको दिख ही रहा है। इसका दिया है 8 सेंटीमीटर। पैरेलल कौन सी होती है, जो ट्रेन की पटरी की तरह होते हैं। तो ये हो गया 13 और ये 9 जो है AB और जो DC है ये पैरेलल साइड हो गया। और स्ट्रेट लाइन कौन सी आ रही है, जो कि हाइट है। AD इज़ द स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ द हाइट। ठीक है, अब ये पहले हम लिख लेते हैं हाफ इंटू सम यानी प्लस, तो लेंथ AB प्लस लेंथ DC और हाइट क्या है, तो लेंथ AD हाइट है इनकी। ठीक है, अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं। हाफ इंटू AB की वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर, DC की वैल्यू क्या है 9 और AD है 8 सेंटीमीटर। चैम्प्स पहले ब्रैकेट जो होता है उसको ओपन करना होता है। 13 प्लस 9 होता है 22 इंटू 8। ठीक है ना, 13 इंटू 92 होता है 13 प्लस 92 9 होता है 22। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 8। 11 इंटू 8 क्या होता है 88। एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है चैम्प्स, तो क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर द एरिया ऑफ, क्या पूछा है हमको, ABCD इज़ 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। चैम्प्स सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। ठीक है चैम्प्स, हमको ये क्वेश्चन में बताया है कि ये ट्रेपेजियम है। अब इसके टू पैरेलल साइड्स दिए हैं हमको 8.5 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ये दोनों बता दिया है। हाइट भी दिया है हमको 4.2 सेंटीमीटर। चैम्प्स ये इजी है थोड़ा सा, कि हमको यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मूला पुट ऑन करना है और सॉल्व करना है। हमने लिख दिया एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है, ये याद कर लेना है हमको। अब हाफ लिख के
अंदर ब्रैकेट में दोनों पैरेलल साइड्स की प्लस करना है। तो क्या है देख लीजिए, 8.5 है और 11.5 है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। तो ये हो गया 5 और 5 10, 8 + 1 9 और ये 10, डेसिमल यहाँ पे आ गया, 1 + 1 2, यानी ये 20 हो गया। यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। 1/2 को 20 से डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड बाई 1/2 दैट इज़ 10, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0 और 4.2। अभी हमारे पास आ गया 10 × 4.2, ऊपर कुछ भी नहीं नीचे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे किया है, तो 4.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर 0 ही आएंगे, 0 1 लगा कर 2 1 ज़ा 2 और 4 1 ज़ा 4। इनको प्लस करने पे ये 0 0 + 2 2, 4 का 4, एक नंबर के बाद में डेसिमल है, तो ये कितना हो गया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब लिख लेंगे, क्या पूछा है हमको, फाइंड इट्स एरिया। देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना, इजी था ना। चैम्प्स थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, लेंथ PQ इज 7 सेंटीमीटर, सेगमेंट PM इज perpendicular segment SR, length of SM is 3 centimeter, distance between two parallel side is 4 centimeter. Find the area of quadrilateral PQRS, ठीक है। ये हमको एक ट्रेपेजियम है दिया बताया है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है जिसमें सब अलग अलग होते हैं। PQ हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिया है, सेगमेंट PM इस परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट SR, यानी ये 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है ना। SM हमको दिया है 3 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ये है इसके, उसके बीच का जो साइड डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। आपको एरिया ऑफ PQRS फाइंड आउट करना है चैम्प्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने के लिए हमको जो है टू पैरेलल साइड्स की पैरेलल साइड्स पता होनी चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। हाइट पता है हमको, एक पैरेलल साइड पता है, दूसरा हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास फिगर भी दिया है चैम्प्स। तो देखिए अब हमको पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तो ये फिगर में बना हुआ है, यहाँ पे हमने एक और परपेंडिकुलर लाइन बना लेना है ताकि ये एक जो है ये स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने पहले लिख लेना है हमको क्या क्या पता है। तो हमको जो दिया है हम लिख ले रहे हैं। ये है कोऑर्डिनेटर PQRS इज एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम दिया है ना, आइसोस्केल टाइप ट्रेपेजियम, ठीक है। लेंथ PQ है 7 सेंटीमीटर और सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट SR। फिर हमको दिया है लेंथ ऑफ SM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, और जो है दोनों के बीच का यानी PM, लेंथ PM दी है हमको 4 सेंटीमीटर, जो हमको दिया था हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमको क्या बताना है, अब देखिए PMNQ, इसको हम N नाम दे देते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से हमने बनाया है, इसको हमने N नाम दे दिया। अब हम लिख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल PMNQ ना, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट PQ के सामने क्या है MN, और PMN
और QMN, PMN और QMN दोनों 90 के हैं क्योंकि परपेंडिकुलर। तो PMN इज इक्वल टू QNM, दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं क्योंकि अब परपेंडिकुलर है, ये हमने बताया है। देयरफॉर quadrilateral PMNQ is a rectangle। ठीक है, इतना समझ में आया, क्योंकि इसका ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, और ये भी इसका सेम हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब आपको आगे लिखना है अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रुएंट। तो अब आपके पास देख लीजिए, लेंथ PQ इज इक्वल टू लेंथ MN, दोनों कितने का होगा, PQ और MN हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर का, और लेंथ PM और लेंथ QN दोनों कितने का हो गया, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेते क्योंकि ये भी अगर 90 का है तो इस वाला भी 90 का हो जाएगा। अब 4 दिया है, 3 दिया है आपको, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से PS फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब लिख ले, हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसको शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल PMS, ठीक है, एंगल PMS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए हाइपोटेनस क्या है इसका, तो लेंथ PS स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ SM स्क्वायर प्लस लेंथ PM स्क्वायर। ये क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख दिया। अब फटाफट PS फाइंड आउट कर लेते हैं। PS हमको नहीं पता, उसको ऐसे ही रखेंगे। SM है 3 स्क्वायर, PM है 4 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 25 हो गया। तो लेंथ PS कितना, स्क्वायर कितना हो गया, तो लेंथ PS कितना हो गया, स्क्वायर रूट में 25, तो लेंथ PS कितनी हो गई, 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया ये आपका। तो टेकिंग बोथ द स्क्वायर रूट इधर लिख देना है आपको ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, अब PQRS हमारे पास जो है, PQRS हमको दिया है, इसे इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ट्रेपेजियम, ठीक है ना, ट्रेपेजियम है वो। तो इसमें जो है आप दोनों तरफ से, अगर ये PS अगर हमारे पास, देखिए ये फिगर देखिए, PS अगर हमारे पास 5 आ गया है तो QR भी हमारे वो भी सेम ही होगा। PS जो ये है और QR दोनों ये सेम ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए हम लिख लेते हैं, देयरफॉर लेंथ PS इज इक्वल टू लेंथ QR, कितना है दोनों, 5 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल कौन सा है, QNR, वो भी जो है उसमें भी QNR जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम पे हम रख के दूसरा फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये वाला QNR, ये भी जो है छोटा वाला ट्रायंगल, ये भी अगर ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे।
और नहीं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बेस पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर इस हम इसको भी लेके 90 डिग्री का पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ क्यू आर स्क्वायर जो कि हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू लेंथ क्यू एन वन साइड प्लस लेंथ एन आर अदर साइड। ये क्या है? तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ले रहे हैं। ये लिखना ज़रूरी है आपको कि आप कौन सा थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये ले रहे हैं। अब क्यू आर कितना है? तो आपके पास क्यू आर है 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया, ये 4 है उसका स्क्वायर हो गया, प्लस एन आर नहीं पता है आपको, तो एन आर स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने। ये 25 हो गया, ये 16 हो गया, प्लस लेंथ एन आर स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस हुआ तो कितना बच गया? लेंथ एन आर स्क्वायर कितना बचा आपके पास? 9। 9 किसका है? चैम्स किसका है? 9। तो 9 है 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट है 3 एन आर लिख देना है। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, ये हो गया आपका 3 आ गया। अब आपके पास एन आर जो है यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब देखिए एस आर चाहिए हमको पैरेलल साइड के लिए, तो एस आर के लिए एस एम प्लस एम एन और प्लस एन आर मिला देंगे तो एस आर हो जाएगा। तो चैम्स हम लोग एस आर फाइंड आउट करते हैं। लेंथ एस आर इज इक्वल टू लेंथ एस एम प्लस लेंथ एम एन प्लस लेंथ एन आर, इन सबको मिला लेंगे तो एस आर हो जाता है। तो देखिए ये 3 है, ये 7 है और ये 3 है, तीनों को मिलाते हैं एस एम 3 7 और ये है 3, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब फट से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या है? तो हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पहले हम लिख लेते हैं पैरेलल साइड कौन सी है इसकी। तो पहले एरिया कौन सी? एरिया ऑफ ये पी क्यू आर एस है, इसका नाम लिख लिया हमने। ठीक है, हाफ इंटू 2 पैरेलल साइड कौन सी है? तो लेंथ पी क्यू और लेंथ एस आर, ये 2 पैरेलल साइड्स है इनकी। और हाइट कितनी है इनकी? तो पी एम। हाफ इंटू लेंथ पी क्यू कितना है? 13। पी क्यू है 7 और एस आर है 13। ठीक है, और पी एम आपके पास 4। ये हो गया 17 प्लस 7 प्लस 13 हो गया 20 इंटू 4। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20 होता है जेम्स। अब क्या बचा आपके पास? 10 इंटू 4, तो कितना होता है? होता है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब एरिया होता है तो स्क्वायर लगाना पड़ता है। अब देखिए इधर हम वर्ड्स में लिख देते हैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू इज़ 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। चैम्स ये आपका 15.3 भी कंप्लीट हो गया। 3 ही एक्सरसाइज थी, 3 ही इसमें एग्जाम्पल्स थे। मज़ा आया करते हुए। अब हम आगे का करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए। लाइक पसंद आ गया तो लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।